कोई लाभ नहीं, संतान ही नहीं। अगर तपस्या फल होता तो संतान हो जाता, हुआ ही नहीं। फिर कहते हैं राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया कि अब महापतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर के कोई और उपाय करें। ध्यान से देखो, देखो तो कौन दे सकता है? जो जिसके पास होगा वही देगा, उसी से होगा। और जिसके पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो कहेगा तो मैं इलाज नहीं करूंगा। और कैसे? अब ये सोचने लगे सती अनुसुईया बड़ी महान, उनके पास चलो। ऐसा विचार कर अपनी मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई, दंडवत प्रणाम करके कहने लगी, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हूँ, पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष बीत गए, कोई लाभ नहीं। जो मुझे चाहिए वो मिला नहीं। इसका मतलब तपस्या फल नहीं किया। कहते हैं उनकी प्रसन्नता का उपाय और कोई बताओ जिससे करने से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया जी ने कही, अधिक मास जो अभी चल रहा है ना, ये हर 32 महीने के बाद में बलवास है। भगवान ने बनाया सब, ये क्यों बनाया? तो हिरण्याकश्यप को भगवान ने जिनके पुत्र प्रहलाद थे, उनको तपस्या किया था, तो राक्षस को तपस्या क्यों करता? वो कहता भगवान वाला दुनिया में जो सुख भगवान का है वो मुझे मिले, इसलिए तपस्या करते, कठोर तपस्या करते। तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी ने गए विष्णु के पास। विष्णु जी उनको वरदान देने आ गए, कहने लगे मांगो क्या वरदान? अमर करके का अमर ये कोई अमर नहीं हो सकता। कहा हमें और वरदान क्या? न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर में मरूं, न मानव से मरूं, न दानव से मरूं, न पशु से मरूं, मैं किसी के हाथ से नहीं मारेगा। न कोई मांस हो, तो ये मलमास बनाया गया उसी के लिए। जो ये मलमास रहेगा इसकी गिनती नहीं होती है। इसी समय में आकर के भगवान ने उनको देखा कि पाप कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है ना, तो उन्होंने कहा दिया जो देखो ये मलमास 32 महीने के बाद आता है, इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो अजय पुत्र मिले। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा, अगर इस महीने में ये व्रत कर ले विधि विधान के साथ, तो अनुसुईया का भी पुनः संतान कहते हैं। उन्होंने इस व्रत को किया विधि पूर्वक, उनको ऐसा अजय पुत्र प्राप्त हुआ जो रावण की विजय न कर सका। और वो इतने बलवान पुत्र हुआ, इतना बलवान पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ कार्तवीर्य अर्जुन। उन्होंने समस्त रावण तक को अपने काख में लेकर के घूमता, कोई उनको जीत नहीं सका। कहते हैं वो इस प्रकार पुलस्त मुनि के कहने से उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि वो जब घूमने निकले थे तो रावण को 10 मस्तक